अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उज़बा अमीर। वेलकम टू माय चैनल स्टार ऑफ इकनॉमिक्स। आज जो हम मैथमेटिकल इकनॉमिक्स का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 9.4, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखना है, फाइंड द रिलेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ वाई बाय द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें हमने रिलेटिव मैक्सिमा को फाइंड करना है, मिनिमा को वाई यानी जो हमारे पास ये वाई के इक्वल ए पार्ट दिया हुआ है, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, तो इसमें हमने बाय द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। लेकिन हमें जो इसमें रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा देखना है, ये हमने पीछे जो पढ़े थे एक्सरसाइज नंबर 9.2 में, वो वाले रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा नहीं देखने, क्योंकि इसमें हमने सेकंड डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग देखना है। तो वो हमारे पास इकोनोमेट्रिक्स की जो हमारी बुक है उसमें पेज नंबर 235 पे दिया हुआ है। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन और सेकंड ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन, तो ये मैं आपको पहले लिख के दिखाती हूँ, देन हम ये करेंगे कि हमारे पास इसके लिए कंडीशंस क्या दी गई हैं। रिलेटिव मैक्सिमा के लिए है हमारे पास और रिलेटिव मिनिमा, और हमारे पास है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो रिलेटिव मैक्सिमा के लिए अगर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव जो है, जिसे एफ प्राइम एक्स इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, और जो सेकंड डेरिवेटिव है हमारे पास वो लेस देन ज़ीरो होना चाहिए, जिसे हम एफ डबल प्राइम एक्स, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, ज़ीरो से लेस होना चाहिए। देन हमारे पास ये होगा रिलेटिव मैक्सिमा के लिए कंडीशन। रिलेटिव मिनिमा के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होगी, जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए, और जो सेकंड डेरिवेटिव है हमारे पास वो ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। ये जो साइन है हमारे पास, ये ग्रेटर का साइन होता है, यानी ये जो आपकी वैल्यू आनी चाहिए वो ज़ीरो से ग्रेटर आनी चाहिए। देन हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, जिसमें आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए, और जो सेकंड डेरिवेटिव है एफ डबल प्राइम एक्स, वो भी आपके पास क्या होना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। तो ये इस क्वेश्चन में हमारे पास ये कंडीशन है, जो रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देन हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 9.4 का हमारे पास एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू नेगेटिव 2x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 25। तो इसमें हमने क्या पूछा गया है हमसे, रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा y का और बाय द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के ज़रिए रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा का बताना है। तो हम क्या करेंगे, किस तरह इसे सॉल्व करना है, तो पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, सोल्व टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए हमें पता है कि हम उसे शो करते हैं एफ प्राइम एक्स से, ठीक है। देन हम इसे फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू दी गई है, हमने इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव ले, तो पावर पहले और पावर से जो ये वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम पीछे डेरिवेटिव ले चुके हैं। तो अगर मैं आपको सिंपल वे में भी अगर डेरिवेटिव बताऊं कि हम जिस तरह लेते हैं कि आपने ये हमारे पास y की वैल्यू है dy ओवर dx, तो आपको मैं सिर्फ इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव लेना बता देती हूँ। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उन्हें हम डायरेक्ट डेरिवेटिव ही करेंगे। तो हम y की जगह पे ये y की वैल्यू लिखी, जो ये dy और dx y की वैल्यू हमने लिखनी है, देन 25x। तो पावर पहले और ये वाली वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पहले -2 को मल्टीप्लाई, और पावर में से एक वैल्यू को हम माइनस कर देंगे। देन 8x का डेरिवेटिव, 8 हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू 8 पहले आ जाएगा, जो x का डेरिवेटिव है वो हमारे पास 1 आएगा। 25 हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू, 25 का जब भी हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास 0 आएगा। तो यहाँ जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है वो आएगा नेगेटिव 4x की पावर 2 माइनस 3, तो ये 1 ही होगा हमारे पास 8। तो हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है एफ प्राइम एक्स, वो आ रहा है नेगेटिव 4x प्लस 8। तो ये हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। देन हमने इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव लेना, जिसे हम शो करते हैं एफ डबल प्राइम एक्स से। एफ डबल प्राइम एक्स यानी आपने इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेना है। तो इस वैल्यू में हमारे पास नेगेटिव 4x, एक्स का डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो वो हमारे पास 1 आता है, प्लस 8 आपके पास जब भी 8 कांस्टेंट वैल्यू का आप जब भी डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। तो यानी आपके पास जो सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास नेगेटिव 4। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास ये आ रहा है और सेकंड डेरिवेटिव ये आ रहा है। देन हम नेक्स्ट करते हैं।
तो ये हमारे पास हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है और ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव, और हमने रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा के अभी पीछे ही देखा है कि हमारे पास जो होना चाहिए, हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करेंगे, यानी एफ प्राइम एक्स जो है ये आपके पास एफ प्राइम एक्स के इक्वल है, और ये वाली वैल्यू जो है आपके पास एफ डबल प्राइम एक्स के इक्वल है। तो जो आपके पास एफ प्राइम एक्स के है इसको आप 0 के इक्वल करेंगे, यानी जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है उसे आप 0 के इक्वल लेंगे, यानी -4x + 8 को हमने 0 के इक्वल लेना है, यानी हमने इससे बेसिकली x की वैल्यू निकालनी है। तो आप -4x को इस साइड पे लेंगे, जो 8 है वो हम उस साइड पे ले जाएंगे, तो वो हमारे पास हो जाएगा -8। देन 4 को इधर भी डिवाइड करेंगे और 4 को इधर भी, तो 4 से 4 कैंसर और नेगेटिव के साइन से नेगेटिव साइन कैंसर, तो 4 × 4 और 2 = 8, तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास 2 आ रही है। देन अगर हम ये देखें तो हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या है, 4 है। तो हमारे पास अगर तो हमारे पास कोई वैल्यू होती तो उसके अंदर हम ये वैल्यू पुट करते, देन बताते कि हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा है या मिनिमा है। लेकिन जो हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू -4 आ गई है, यानी आपका जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो आपके पास -4 के इक्वल है, और ये आपके पास वैल्यू क्या है, 0 से लेस है। और हमने ये चीज़ देखी थी कि जो वैल्यू आपके पास 0 से लेस होगी, तो जो अक्सर वैल्यू लेस होगी वो आपके पास क्या होगी, रिलेटिव मैक्सिमा क्या होगी हमारे पास, वो हमारे पास होगी रिलेटिव मैक्सिमा। यानी आपका जो सेकंड डेरिवेटिव है अगर वो 0 से लेस होगा तो वो हमारे पास क्या है, रिलेटिव मैक्सिमा है। देन हमारे पास जो x की वैल्यू है उसे हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हम उसे पुट करते हैं। ये हमारे पास x की वैल्यू आई थी 2, इसको हमने इस इक्वेशन में पुट करना है जिसे हम लिखेंगे f(x), क्योंकि हम फर्स्ट डेरिवेटिव को डिनोट करते थे f प्राइम x से और सेकंड डेरिवेटिव को डिनोट करते थे f डबल प्राइम x से। तो यहाँ पे हम f(x) लिखेंगे, यानी x की जगह पे हमने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है 2 की। तो यहाँ पे हम पहले फर्स्ट वैल्यू पुट लिख लेते हैं इसी तरह। देन हम पुटिंग वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ क्या करेंगे हम, x की वैल्यू जो है हमारे पास 2 है, -2, इधर भी हम 2 को पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 8, यहाँ पे x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, देन 25। तो हमारे पास क्या होगा, 2 का स्क्वायर लें तो ये हमारा 4 हो जाएगा, -2 प्लस 8, 2 ज़र हमारे पास 16 होता है, प्लस 25। देन 8, जब 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास होता है -8 प्लस 16 प्लस 25। तो अगर हम इन वैल्यू को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके बाद हमारे पास आता है 33। तो ये जो हमारे पास f2 की वैल्यू है, यानी f के अंदर अगर हम 2 वैल्यू पुट किए तो उसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 33। और वैसे जो है ये हमारे पास क्या है, रिलेटिव मैक्सिमा है, क्योंकि हमें ये पता था जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव है वो 0 से लेस आना चाहिए, तो वो हमारे पास -4 आ रहा था, यानी वो हमारे पास लेस वैल्यू थी। तो ये हमारे पास क्या है, रिलेटिव मैक्सिमा है। देन इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर बी को देखना है। बी है हमारे पास y = x⁻3 6x का स्क्वायर प्लस 9। देन हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए हम जो है इस वैल्यू का डायरेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं जिसको हम डिनोट करते हैं f प्राइम x से। तो हम f प्राइम x यानी इस वैल्यू का हमने डेरिवेटिव लेना है, तो हम क्या करेंगे, पावर पहले और पावर में से एक वैल्यू माइनस, यानी 3x और 2, यानी 3 जो है उसमें से हमने 1 वैल्यू माइनस की, प्लस इस पावर को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 ज़र हमारे पास होगा 12 x, यानी पावर में से 1 वैल्यू हमने माइनस की तो हमारे पास आ जाता है x। 9 हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू का जब भी हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा, यानी जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है वो हमारे पास सिर्फ क्या आ रहा है, 3x का स्क्वायर प्लस 12x। देन हम सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास डिनोट करते हैं हम f डबल प्राइम x से। तो सेकंड डेरिवेटिव हमने इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेना है जिसे हम पावर को पहले इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़र हमारे पास 6 होता है, देन पावर में से 1 वैल्यू माइनस की तो यहाँ पे ओनली x बच जाएगा। देन 12x यानी 12 को पहले ले लेंगे और x
हमारे पास 1 होता है, जो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आएगा वो हमारे पास आएगा 6x + 12, यानी हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है वो आ रहा है 6x + 12, और हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करेंगे। जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है हमने उसको 0 के इक्वल किया, तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव की ये वैल्यू है जो हमारे पास है 3x² + 12x = 0। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 3x को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसमें वैल्यू में से 3x को कॉमन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे 3 है और ये 12 भी हमारे पास 3 के टेबल में आता है। तो हम क्या करेंगे, 3x कॉमन कर लेंगे, प्लस 3 4 12 होता है हमारे पास, = 0। तो हम क्या करेंगे, 3x = 0, x + 4 = 0, देन 3 इधर भी और 3 इधर भी, देन 4 को हम उस साइड पे ले जाएंगे, x = -4 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ से 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो x = हमारे पास 0 आ जाएगा। यानी हमारे पास जो एक वैल्यू है x की वो 0 के इक्वल आ रही है, और जो एक x की वैल्यू है वो हमारे पास -4 आ रही है। देन हमने इस वैल्यू को अपने सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करना है, क्योंकि हमें इसी वैल्यू से क्या पता चलेगा, रिलेटिव मैक्सिमा, मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का। लेकिन हमने जो पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था उसमें हमें सेकंड डेरिवेटिव यहीं पे ही मिल जाता था, यानी मिल गया था, -4 आ रहा था, जिस वजह से हमने उसको यहीं पे बता दिया था कि हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा है। देन हम अगर इस वैल्यू के अंदर अपनी पहले ये वाली x की वैल्यू पुट करेंगे, देन इसके अंदर एक मरतबा हम -4 पुट करेंगे, देन उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो हम फर्स्ट पहले 0 पुट करेंगे, देन हम -4 पुट करेंगे। तो हमारे पास ये दो वैल्यू हैं, इन्हें हमने सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करना है। सेकंड डेरिवेटिव था हमारा जिसे हमने f" से डिनोट किया था, वो है हमारे पास 6x + 12। इसके अंदर फर्स्ट हम 0 पुट करेंगे, x = 0। तो सेकंड डेरिवेटिव में हम फर्स्ट 0 को पुट करेंगे, तो 6 0 0 हो जाएगा हमारे पास, देन 12। तो यहाँ पे हमारे पास ओनली क्या आएगा, 12, यानी सेकंड डेरिवेटिव में अगर हम 0 पुट करते हैं तो वो हमारे पास 12 आता है। और अगर हम इसमें सेकंड डेरिवेटिव के अंदर 4 पुट करते हैं, तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास था 6x + 12। इसके अंदर अगर हम 4 पुट करते हैं, -4 अगर पुट किया हमने, तो 6 हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर हमने -4 12, अगर हम 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा -24 + 12। अगर -24 में से +12 को माइनस करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा -12। जब सेकंड डेरिवेटिव में हमने 0 की वैल्यू पुट की थी तो वो हमारे पास आई थी 12, और 12 क्या है, हमारे पास 0 से ग्रेटर है। जो भी वैल्यू हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव की 0 से ग्रेटर होगी तो वो हमारे पास क्या था, रिलेटिव मिनिमा। तो एक वैल्यू हमारे पास रिलेटिव मिनिमा की आ रही है, एंड जो सेकंड है हमारे पास, जो आपका सेकंड डेरिवेटिव है, जब उसमें आपने -4 पुट किया है तो वो आपके पास आया -12, और -12 क्या है, आपसे 0 से लेस है। जब भी वैल्यू आपकी 0 से लेस होगी, जो रूल हमने इस लेक्चर के स्टार्ट में ही देखे हैं, तो वो जब भी आपकी सेकंड डेरिवेटिव से वैल्यू लेस होगी तो वो क्या है हमारे पास, रिलेटिव मैक्सिमा। तो ये हमारे पास रिलेटिव मिनिमा है और ये हमारे पास है रिलेटिव मैक्सिमा। नेक्स्ट हमारे पास हमें ये तो पता चल गया है कि हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव है उससे हमने रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा तो फाइंड कर लिया। देन हम जो x की वैल्यू एक 0 आई थी और x की एक वैल्यू हमारे पास 4 आई थी, उसको हम अपनी मेन इक्वेशन में पुट करेंगे। लाइक हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता था उसे हम शो करते थे f'(x) से, और जो सेकंड डेरिवेटिव उसे हम f'(x) से। तो जो ये इक्वेशन है यानी हमारे पास जो है f(x) है, तो f(x) = 3x⁻³ 6x² + 9। देन हमने इसमें क्या करना है, पुट करना है x = 0। इस वाली एक मतलब हमने x = 0 पुट करना है। देन हमने अगर f(x) है हमारे पास x⁻³ + 6x² + 9। देन हमने इसमें एक मतलब 0 पुट की है क्योंकि हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आई थी, तो x = -4, एक मतलब हम -4 पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमने x की जगह पे 0 लिख देंगे, यहाँ भी 0 का क्यूब + 6 0 का स्क्वायर + 9।
और यहाँ पे अगर आप ज़ीरो की जब भी हम क्यूब को ज़ीरो का लेंगे तो वो हमारे पास ज़ीरो ही बचता है, 6 ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ओनली जो हमारे पास f जब ज़ीरो वैल्यू पुट की तो उसका आंसर आता है हमारे पास 9। देन हम अगर इसके अंदर f -4 पुट करते हैं तो वो हमारे पास आता है x की जगह पे -4 का क्यूब लेंगे, देन 6 पॉजिटिव, यहाँ पे -4 पुट करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे प्लस 9। देन अगर हम इस वैल्यू का -4 का क्यूब लेते हैं यानी 4 को -4 को 3 मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे आएगा हमारे पास -64 प्लस 6। -4 को अगर आप 2 मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 16, क्योंकि नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव 4 से मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास पॉजिटिव 16 आएगा प्लस 9। देन हम इधर ये लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास इसके इक्वल है, क्योंकि इसमें हम -4 पुट कर रहे हैं। f -4 जब हमने 6 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 96 माइनस 64 प्लस 9। देन अगर हम इन वैल्यूज़ को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 41, यानी हमारे पास जो -4 से आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 41 एंड 0 जब हमने पुट किया है तो उससे हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 9। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट फिनिश होता है। देन हम क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट करते हैं। तो सी क्वेश्चन को हम बोर्ड पे सोल्व करते हैं। सी क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू 1/3 x की पावर क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। देन हमने क्या करना है, इसमें सेकंड डेरिवेटिव के ज़रिए रिलेटिव मिनिमा मैक्सिमा फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें पहले फर्स्ट डेरिवेटिव का पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमें कंडीशन दी गई थी, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को आपको पता है कि हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ प्राइम एक्स से डिनोट करते हैं। तो हम इस वैल्यू का डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे। तो हमें पता है कि हम डेरिवेटिव किस तरह लेते हैं, पावर पहले और पावर में से एक वैल्यू माइनस, यानी हमारे पावर 3 है तो 3 को हमने पहले ले लिया 1/3 और पावर में से 1 वैल्यू को हम माइनस कर देंगे, या लाइक 3 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो वो हमारे पास बचेगा 2। इधर हमारे पास 3x स्क्वायर है, यानी पावर को आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 माइनस। तो यहाँ पे पावर क्या है, 2 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 6x, क्योंकि पावर में से जब 1 माइनस होगी 2 - 1 होगा तो वो हमारे पास ओनली x बच जाएगा। यहाँ पे 5x है, 5 और x का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास 1 आता है और यहाँ लाइक हमारे पास यहाँ पे ओनली 5 आएगा। देन 3 हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू का जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास 0 के इक्वल आता है, तो वो हम यहाँ नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो हमारे पास ये वैल्यू आई है। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू है एफ प्राइम एक्स की, वो हमारे पास आती है एक्स का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। देन हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव को आपको पता है कि हम f डबल प्राइम x से डिनोट करते हैं। हमने अब इसमें इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 का। तो हमने पावर में से 1 वैल्यू जब माइनस करेंगे यानी 2 - 1 करेंगे तो ओनली 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे 2x माइनस 6 हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू, 6 को पहले ले लेंगे और x का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास 1 होता है, तो 6 1 = 6 हो जाएगा। तो जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है वो हमारे पास 2x माइनस 6 आ रहा है। तो इससे हमें रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा का नहीं पता चलता। देन हमने अपनी इससे पहले रूल्स देखे थे कि हम जो है फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल कर देंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने 0 के इक्वल कर दिए, लाइक हमारे पास जो ये इक्वेशन है उसको हम 0 के इक्वल कर देंगे। 2x के स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ हमारे पास एक प्रॉपर इक्वेशन बन गई है। अब हम चाहें तो हम इसको किस मेथड से कर सकते हैं, हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए भी कर सकते हैं, या अगर हम इसे चाहें तो हम इसे फैक्टराइजेशन के मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने इसके ज़रिए x की वैल्यू लानी है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए कर लेते हैं, लाइक हमने पीछे भी करा है। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें पता है कि ये जो चीज़ है हमारे पास a इज इक्वल टू 1 के इक्वल है, b हमारे पास -6 है, और जो c है हमारे पास वो हमारे पास 5 है। तो हम इनको अपने क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास हमें पता है कि वो हमारे पास होता है -b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो अब हमने क्या करना है, इसको इस फार्मूला के अंदर पुट करना है। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या है, -6, और 1 जो ये नेगेटिव लगा हुआ है वो हम यहाँ पे लगा देंगे साथ। देन हमारे पास b -6 का हमने स्क्वायर लेना है, देन 4ac होता है हमारे पास। यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 1 है, वो हमने पुट कर दी। देन हमारे पास c की वैल्यू 5 है, वो भी हमने पुट कर दी, और 2a, तो a की वैल्यू हमारे पास है 1, हमारे पास 2 1 2 हो जाएगा। तो -6 से मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास 6 हो जाएगा, प्लस माइनस -6 से जब मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास हो जाएगा 36। देन नेगेटिव का साइन, 5 4 हमारे पास 20 होता है, 2 1 2 होता है। तो ये वैल्यू जो है हम इसके बाद हमारे पास ये किसके इक्वल है, हम इसको इक्वल कर देते हैं 6 पॉजिटिव नेगेटिव √4 जो है हमारे पास 4 के इक्वल होता है। देन इसको हम 2 लिख देते हैं। तो ये एक वैल्यू हमारे पास किस में आ रही है, पॉजिटिव में भी आ रही है और नेगेटिव में भी आ रही है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि 6 पॉजिटिव 4/2, और एक वैल्यू हमारे पास आ रही है 6 नेगेटिव 4/2। तो यहाँ पे अगर हम इसे ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10/2, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 6 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगी 2/2। तो हमारे पास जो 2 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5, और यहाँ से 1 से 2 डिवाइड होगा तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1। यानी x की जो वैल्यू आ रही है, एक हमारे पास 5 आ रही है और एक हमारे पास 1 आ रही है, क्योंकि हमने इसको पहले यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला किया। जो हमारे पास a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू है उसे हमने फार्मूला में पुट किया। आप इसे चाहें तो फैक्टराइजेशन के मेथड से भी कर सकते हैं। तो हमने उसे क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर पुट किया, जिससे हमारे पास क्या आ रही थी, 6 पॉजिटिव नेगेटिव 4/2 आ रहा था। हमने एक मरतबा वैल्यू पॉजिटिव में लिखी और एक मरतबा नेगेटिव में लिखी। देन इनको ऐड करने के बाद एक वैल्यू हमारे पास x की 5 आ रही है और एक वैल्यू x की 1 आ रही है। देन हम इन x की वैल्यूज़ को सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे। तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ रही थी, एक है हमारे पास x इज़ इक्वल टू 1 और दूसरी है x इज़ इक्वल टू 5। तो हमने रिलेटिव मिनिमा या मैक्सिमा फाइंड करना है अपने सेकंड डेरिवेटिव का, जिसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव के अंदर एक मरतबा 1 वैल्यू पुट करेंगे, देन हम सेकंड डेरिवेटिव के अंदर 5 पुट करेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव की फर्स्ट हमें वैल्यू का पता होना चाहिए। तो सेकंड डेरिवेटिव की जो हमारे पास वैल्यू थी वो थी 2x - 6। तो एक मरतबा हम इसके अंदर 1 पुट करेंगे, देन हम 5 पुट करेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है उसमें हम एक मरतबा 1 पुट कर रहे हैं, x की जगह पे 2, और यहाँ पे x की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे -6। यहाँ पे भी हम सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह पे 5 पुट कर रहे हैं, तो x की जगह 5 लिख देंगे, 2 5 -6। तो हमारे पास 2 1 2 होता है, 6 f डबल प्राइम 1 लिख देते हैं। जब हमारे पास जब हम 2 में से -6 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास -4 हो जाएगा। लाइक हमारे पास यहाँ पे जो आ रहा है सेकंड डेरिवेटिव जो है आपने जो फाइंड किया है वो हमारे पास क्या है, 1 जो है ये इक्वल टू -4 है और -4 लेस देन 0 है। जब भी वैल्यू हमारी 0 से लेस होती है, क्या है, जब भी हमारी वैल्यू 0 से लेस होगी तो वो हमारे पास क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमा।
और यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करते हैं तो 2 5 जार हमारे पास 10 होता है, 10 माइनस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बच रही है वो 4 बच रही है। जो हमारे सेकेंड डेरिवेटिव की अगर वैल्यू हमने 5 पुट की है तो वो हमारे पास क्या बच रही है, वो हमारे पास 4 बच रहा है। तो ये जो हमने क्या कहा था, जो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर आएगा अगर तो वो हमारे पास 0 से ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे क्या है, हमारी वैल्यू 0 से ग्रेटर है। जब भी हमारी वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी तो वो हमारे पास क्या होगा, रिलेटिव मिनिमा। तो यहाँ पे हमने मैक्सिमा एक उसमें आ रहा है और एक वैल्यू के साथ हमारे पास रिलेटिव मिनिमा आ रहा है। देन इसके बाद हमने जो हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ थी उनको हमने अपनी इक्वेशन में भी पुट करना है, उनसे क्या आंसर आता है वो भी हमने इसमें राइट करना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन के अंदर हमने ये वैल्यूज़ एक मतलब x इज इक्वल टू 1 पुट करनी है और एक मतलब x इज इक्वल टू 5। तो जिसके लिए हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को f(x) के इक्वल कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव को f सिंगल प्राइम एक्स से डिनोट करते हैं और सेकंड डेरिवेटिव के लिए f डबल प्राइम एक्स से। तो ये वैल्यू हमारे पास f(x) इज इक्वल टू 1/3 x की पावर क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 हो गई। तो इसके अंदर हमने वैल्यू 1 पुट करनी है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। देन 1/3 x की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया, 1 की पावर 3 माइनस 3 1 इसमें हम 1 पुट करेंगे प्लस 5 की जगह पे यहाँ पे भी 1 प्लस हमारे पास 3। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो 1/3 है वो हो जाएगा, जब 1 को 3 मतलब मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी हमारे पास 1 रहेगा और 1 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 1/3 ही रहेगा। देन 3 1 3 हो जाएगा और 5 1 5 देन 3। तो ये -3 है और ये +3 है, ये हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। तो जो वैल्यू बचती है वो हमारे पास 1/3 प्लस 5 बचती है। हम इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम के लिए हम इस 3 को नीचे ले लेंगे, इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे। तो ये जब 3 से डिवाइड होगा तो वो हमारे पास बचेगी 1 को हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 बच जाएगा। देन यहाँ नीचे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो हम जब नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं होती तो हम 3 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 ज़ार हमारे पास 15 हो जाएगा। देन हम इसके बाद ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है 16/3 आ रहा है। देन हम इसके अंदर 5 वैल्यू पुट करते हैं अपनी इक्वेशन के अंदर। तो f(x) जो हमारे पास वैल्यू है वो है 1/3 x की पावर क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो इसके अंदर हमने x की वैल्यू 5 पुट करनी है, तो x की जगह पे हम 5 लिख देंगे। 1/3 यहाँ पे 3 की x की जगह पे हमने 5 पुट कर देना है, इसकी पावर 3 x स्क्वायर की जगह पे हमने 5 पुट कर देना है, 5 का स्क्वायर +5 और यहाँ पे भी हमने 5 पुट कर देंगे प्लस 3। तो यहाँ पे हमारे पास 1/3 5 को हम 3 मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 125। देन 5 को अगर हम 2 मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा 25। देन 5 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 25 प्लस 3। तो हमने क्या करना है, -3 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो -3 यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 125/3। -3 को हमने 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 75 प्लस 25 प्लस 3। तो अगर हम इन वैल्यूज़ को, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा -50, क्योंकि -75 है उसमें हमने ये वैल्यू ऐड की -75 में। तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा -50 प्लस 3 125/3। देन -50 में से अगर हम ये वैल्यू ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा -47
125/3। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम के लिए हम ये वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में रखेंगे, इस वैल्यू को इस वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे। 3 जब 3 से डिवाइड होगा तो ये हमारे पास 1 बच जाएगा, और 1 को हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 बच जाएगा। देन 3 यहाँ पर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, तो 3 को हम 47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा 141। तो 141 में 125 में से जब हम 141 को माइनस करेंगे तो वो हमारे पास वैल्यू बन जाती है -16/3। तो यहाँ पे हमारे पास जब हमने 125 में से माइनस किया 141 को, तो वो हमारे पास -16 आ गया। -16 किस तरह आया कि हमारे पास जो 141 है वो हमारे पास बड़ी वैल्यू है और 125 हमारे पास छोटी वैल्यू है। तो जब हमारे पास बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस होती है और बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास नेगेटिव का साइन मौजूद है, तो यहाँ पे हमारे पास -16/3 आ रहा है। तो एक जब हमने वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं एक अपनी इक्वेशन के अंदर तो हमारे पास 16/3 आ रहा है। देन अगर हम 5 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 5 अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो हमारे पास आ रहा है 16/3। देन हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी करते हैं। देन डी पार्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू 2x/1 - 2x, और इसमें हमें कंडीशन दी गई है जो आपके पास x है वो नॉट इक्वल है 1/2 के। तो देन हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के लिए हम पहले इसे बोर्ड पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है y इज इक्वल टू 2x/1 - 2x। तो हम ये चीज़ें सारी स्टेप बाय स्टेप करेंगे, देन उनको अरेज कर देंगे बाय, देन आपको नेक्स्ट स्टेप समझाएंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं इसके लिए, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के लिए हमें पहले ये देखें कि ये हमारे पास जो है ओवर फॉर्म में है, और हमने जब भी ओवर फॉर्म में डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हम क्वोशिएंट रूल के ज़रिए लेते हैं। क्वोशिएंट रूल हमने पीछे भी डिस्कस किया, जो आपके पास u/v फॉर्म में होता है। लाइक आपने यहाँ पे क्या करना होता है, v को वैसे का वैसे लिखते हैं, u का डेरिवेटिव लेते हैं, सेंटर में नेगेटिव का साइन आएगा, देन u को वैसे का वैसे लिखते हैं, v का डेरिवेटिव लेते हैं और यहाँ पे नीचे v का स्क्वायर। तो सेम इसी तरह हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए हम किससे डिनोट करते हैं, f प्राइम x से डिनोट करते हैं। देन हम इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे। इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेने के लिए हम क्या करेंगे, -1 - 2x का स्क्वायर। देन नीचे जो डिनोमिनेटर वैल्यू है उसको हम वैसे का वैसे लिख देंगे। देन जो नोमिनेटर वैल्यू है उसका डेरिवेटिव लेंगे, और जब 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास ओनली 2 बच जाएगा, क्योंकि हमारे पास 2 कांस्टेंट वैल्यू है। 2 को हम पहले लेंगे और x का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास 1 होता है, तो 2 हमारे पास ओनली बच जाएगा यहाँ पे। देन हम क्या करेंगे कि जो u है यानी नोमिनेटर वैल्यू है, u हमारे पास नोमिनेटर वैल्यू है, तो हम 2x को वैसे का वैसे लिखेंगे। अब हम डिनोमिनेटर वैल्यू जो थी, यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर वैल्यू को वैसे का वैसे लिखा था और नोमिनेटर वैल्यू का डेरिवेटिव लिया था। यहाँ पे अब नेक्स्ट हम माइनस के बाद क्या करेंगे, नोमिनेटर वैल्यू को वैसे का वैसे लिखेंगे। ये हमारे पास नोमिनेटर होती है और ये हमारे पास डिनोमिनेटर होती है। तो नोमिनेटर वैल्यू को वैसे का वैसे लिखेंगे और डिनोमिनेटर वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे, या लाइक हम 1 - 2x का डेरिवेटिव लेंगे। 1 का डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू का जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास 0 के इक्वल आता है। देन -2x आ रहा है। -2x हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, तो 2 हम -2 को पहले ले लेंगे और x का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास 1 होता है। तो -2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वहाँ पे हमारे पास -2 ही बचेगा। देन हम इसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जब ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 बच जाएगा। देन हम 2 को -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -4x हो जाएगा। देन जब हम -2x को -2 को -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास +4x हो जाएगा ओवर 1 - 2x का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, ये हमारे पास नेगेटिव है, ये हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। तो जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव बचता है वो हमारे पास बचता है 2/1 - 2x का स्क्वायर। तो जिस वैल्यू को हम किस तरह लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2/1 - 2x की पावर। ये जो 2 है इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास -2 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव
आ जाएगा। देन हमने इस वैल्यू के ज़रिए सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड करना है। देन हम लिखते हैं सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव के लिए हमने इसी वैल्यू का डेरिवेटिव लेना है, यानी पावर को इस वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करेंगे, जिसे हम डिनोट करते हैं एफ डबल प्राइम एक्स से। तो ये जो -2 है इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा देन 1 माइनस 2x, और जो पावर है इसमें से 1 वैल्यू को हम माइनस करेंगे। देन हम क्या करते हैं, इंटरनल वैल्यू का भी डेरिवेटिव लेंगे। ये हमारे पास 1 माइनस 2x है, इसका 1 का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू का जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास 0 के इक्वल आता है। देन -2x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास -2 कांस्टेंट वैल्यू, ये हम पहले ले लेंगे। देन x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो x हमारे पास 1 आएगा, तो यहाँ पे ओनली हमारे पास -2 बच जाएगा। तो अगर हम -2 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारे पास हो जाएगा -4, 1 माइनस 2x, -2 और -1 हमारे पास हो जाएगा -3, -2। देन हम इस -2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 8, 1 माइनस 2x, -3। इसकी पावर हमारे पास -3 है। तो हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 8/1 माइनस 2x की पावर 3। तो ये हमारे पास हमारा सेकंड डेरिवेटिव आ गया, और ये हमारे पास हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है जिसको हम f डबल प्राइम x से डिनोट करते हैं, और इसको हम f प्राइम x से डिनोट करते हैं। यहाँ तक हमारे पास हमारा फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव आ गया है। देन नेक्स्ट स्टेप में हम अपने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करेंगे। ये है हमारे पास, इसको हम 0 के इक्वल करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव ये आ रहा था और सेकंड डेरिवेटिव पीछे हमने देखा कि वो हमारे पास ये वैल्यू आ रही थी। देन हम क्या करेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वल कर देंगे। तो हमारे पास ये वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव आया था 1 माइनस 2x की पावर -2 को हमने 0 के इक्वल कर दिया। तो ये वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल हो गई है। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 को डिवाइड कर देंगे और 2 को इधर भी, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और जब ये 0 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे 0 बच जाएगा। तो जो वैल्यू हमारे पास बचती है वो बचती है -1 माइनस -2x की पावर -2 इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पे बेसिकली x की वैल्यू चाहिए, जिसके लिए हम ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं। देन हमने इस x की वैल्यू को सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करना है, और देन हम उससे पता चलेगा कि हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -1/2 के साथ -1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड पे, और यहाँ पे भी हम 1/-2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या है, हमने यहाँ पे -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, और जब 1 की पावर 1/-2 होगी तो वो हमारे पास 0 ही बचता है। तो यहाँ पे ओनली जो हमारे पास बच जाएगी वो बचेगा 1 माइनस 2x, क्योंकि -2 से कैंसिल हो गया, ओनली हमारे 1 बच जाता है। तो जब आप इस वैल्यू का 1 लेंगे तो आपके पास 1 माइनस 2x ही बच जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 1 इधर रह जाएगा और -2x को हम उस साइड पे ले देंगे, तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 को हम बोथ साइड पे डिवाइड करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/2। एक x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/2। तो हमारे पास जो है हमारी जो डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 1/2 आ रही है, और हमने उसको किस में, अपने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं, और उसके बाद हमें पता चलेगा कि रिलेटिव मैक्सिमा है, मिनिमा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। लेकिन हम इस क्वेश्चन में इसके अंदर वैल्यू पुट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अपनी क्वेश्चन में देखा था कि उसने हमें कहा था x इज़ नॉट इक्वल टू 1/2। उसने ये हमें कंडीशन दे दी थी, जिसके लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो x है हमारे पास वो 0 के इक्वल है, क्योंकि उसने हमें बुक में कंडीशन दे दी है कि x जो है आपके पास नॉट इक्वल टू 1/2 है। तो हमारे पास जब नॉट इक्वल टू 1/2 है तो हम क्या करेंगे कि x को एज्यूम कर लेते हैं, कि लेट कर लेते हैं कि x जो है हमारे पास वो हमारे पास है 0 के इक्वल। तो अब हम एक जो x की वैल्यू है 0 वो पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो हमारे पास हो जाएगी 8 1 माइनस 2 0
3, इसकी होल की पावर 3। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 8, 1 जब 2 0 से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 0 बच जाएगा 3। तो यहाँ पे ओनली जो हमारे पास वैल्यू बच जाएगी वो हमारे पास बच जाएगी 8, क्योंकि 1 बच जाएगा। यहाँ पे 1 की पावर जब हम 3 लेते हैं तो वो हमारे पास 1 ही बच जाएगा। तो 8 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो हमारे पास 8 बचेगी। तो सेकंड डेरिवेटिव जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है हमारे पास 8, और 8 जो है हमारे पास 0 से ग्रेटर है। जब भी कोई वैल्यू हमारे पास 0 से ग्रेटर होगी तो वो हमारे पास क्या होगी, रिलेटिव मिनिमा। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेटिव मिनिमा आ गया है। देन हमने क्या करना है, जो सेकंड डेरिवेटिव के अंदर वैल्यू आ गई है इसके बाद हमारे पास जो x की वैल्यू थी हमने वो अपनी इक्वेशन में भी पुट करनी है। हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी x की वो आ रही थी 1/2, लेकिन हमें क्वेश्चन में बताया गया कि आपने हमारी जो x है वो 1/2 के इक्वल नहीं है। तो हम जो x इज इक्वल टू 0 जो हमने अपने सेकेंड डेरिवेटिव में पुट की थी वही वैल्यू हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास है हमारे x, f(x) इज इक्वल टू 2x 1 माइनस 2x, पुट x इज इक्वल टू 0। हम इसके अंदर x इज इक्वल टू 0 पुट करें तो x की जगह पे हमारे पास 0 आ जाएगा, देन 2 के साथ भी 0 आ जाएगा, 1 माइनस 2x की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया, 2 0 ज़ार हमारे पास 0 होता है, और 1 माइनस 2 0 ज़ार भी हमारे पास 0 होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास बच जाएगी 1 0, और यहाँ पे हमारे पास 1 बच जाएगा। तो 0 1 से जब डिवाइड होता है तो वो हमारे पास इन्फिनिटी आता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव से आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है रिलेटिव मिनिमा। तो हमने यहाँ पे ये फाइंड कर लिया कि हमारे पास रिलेटिव मिनिमा है। देन जब हम अपनी x की वैल्यू अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो हमारे पास आ रहा है इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट कंप्लीट होते हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था पार्ट A, B, C और D। तो अगर आपका इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको क्लियर करवाया जाएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।